महाभारत में पांडवों के स्वर्ग जाने की कथा भी विस्तार पूर्वक बताई गई है। उसके अनुसार स्वर्ग जाने के रास्ते में ही द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ युधिष्ठिर ही अकेले ही स्वशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। यहाँ उन्हें कुछ देर के लिए नरक भी देखना पड़ा। धर्मात्मा होने के बाद भी युधिष्ठिर के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी महाभारत में बताया गया है। आइए जानते आखिर क्यों युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा था। पांडव जब स्वर्ग जाने के लिए निकले तो रास्ते में ही द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की मृत्यु हो गई। अकेले युधिष्ठिर ही स्वशरीर स्वर्ग आए, पर उन्होंने देखा कि दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है। युधिष्ठिर ने वहां बैठे देवताओं से कहा कि मेरा भाई जिस लोक में गया है वहां भी मैं ही जाना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है। तब देवताओं ने उन्हें एक देवदूत के साथ जाने को कहा। देवदूत युधिष्ठिर को अंधकार वाले स्थान पर ले गए जहां मुर्दे दिखाई दे रहे थे। लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नाम का नरक था जहां बहुत भयंकर दुर्गंध आ रही थी। तभी युधिष्ठिर को वहां दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। जब युधिष्ठिर को पता चला कि उनके भाई नरक में हैं, तो उन्होंने भी वहीं रुकने का निर्णय लिया। देवदूत ने यह बात जानकर देवराज इंद्र को बताई। कुछ देर में देवराज इंद्र भी वहां देवताओं के साथ आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल द्रोणाचार्य को उसके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी कारण तुम्हें कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, तुम्हारे भाई पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देवनंदिनी गंगा में स्नान किया। ऐसे करते ही उसका मानव शरीर नष्ट हो गया और उन्हें एक दिव्य शरीर धारण कर लिया। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि उसके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी सभी वहां पहले बैठे थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उसकी सेवा कर रहे थे। अपने भाइयों और सगे संबंधियों को देखकर युधिष्ठिर प्रसन्न हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।